हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित ककरालिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन जी ने लिखी हुई है, इस बुक की वॉल्यूम 1 का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है ह्यूमन का एवोल्यूशन कब हुआ था? ह्यूमन का एवोल्यूशन मेनली 15 लाख ईयर्स एगो हुआ था। मैन का एवोल्यूशन बेसिकली मंकी से हुआ था, जो कि सबको पता ही है। सबसे पहले जो मंकी था वो इवोल्व हुआ होमो इरेक्टस में, जिसे हम जावा मैन भी कहते हैं। होमो मीन्स कंटिन्यूस और इरेक्टस मीन्स इरेक्ट। बेसिकली मंकी सबसे पहले अपने 4 पैरों पर चलते थे, फिर जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई तो उन्होंने अपने 2 पैरों पर भी चलना सीखा और दो पैरों को एज ए हैंड यूज़ करने लगे। तो धीरे धीरे वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होने लगा, जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। नेक्स्ट, जावा मैन का इवोल्यूशन हुआ क्रोमैग्नन में। क्रोमैग्नन में बेसिकली जो उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी और जो ब्रेन का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, और इस फेज़ में उन्होंने हथियारों का यूज़ करना भी सीख लिया था। उसके बाद इवोल्यूशन होते होते वो होमो सैपियंस मीन्स मॉडर्न मैन में इवोल्व हुए। होमो सैपियंस को बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होमो सैपियंस कहते हैं, जबकि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होमो सैपियंस कहते हैं। होमो सैपियंस का मतलब क्या है? होमो मीन्स कंटिन्यूस और सैपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट। मीन्स कंटिन्यूस लर्निंग हैबिट, हमेशा कुछ हैबिट सीखना। दोस्तों, मॉडर्न मैन सबसे पहले अफ्रीका में इवोल्व हुए थे, लगभग 35,000 ईयर एगो। 8700 टू 77 BC के बीच में एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें वो गोट एंड को पालते थे। दोस्तों, उनका सबसे पहला जो पेट था वो था वाइल्ड डॉग, जिसे वो हंटिंग के काम में लेते थे। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था। बेसिकली जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था वो 7500 BC में स्टार्ट हुआ था, और एग्रीकल्चर का स्टार्टअप मेनली वुमेन के द्वारा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस समय वुमेन से एग्रीकल्चर परफॉर्म करती थी। जब आयरन की डिस्कवरी हुई उसके बाद एग्रीकल्चर एकदम रिवलाइजेशन हो गया था। आयरन के टूल्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने लगे थे और एग्रीकल्चर में बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी आयरन डिस्कवरी की वजह से। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से बना है, एग्रिक और एगर प्लस कल्ट्रा। एग्रिक और एगर मीन्स सोइल और कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन। बेसिकली सोइल एंड इट्स कल्टीवेशन। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। टिलेज ऑफ सॉइल और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन की ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ सॉइल, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। अगर दोस्तों हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे फील्ड और सॉइल की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एग्रीकल्चर में नेक्स्ट पॉइंट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स टू मैनेज। बेसिकली एग्रोनॉमी में फील्ड की मैनेजमेंट होती है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फील्ड की मैनेजमेंट करते हैं, ताकि क्रॉप को फेवरेबल एनवायरनमेंट, फेवरेबल कंडीशन मिल सके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पीटर डिक्रेजेंजी। फ्रेंड्स, ही इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है ओपस रूरेलियम कामोदरम। दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी है पीटर डिक्रेजेंजी। दोस्तों, पीटर के बाद एक और पर्सन आते हैं जिनका नाम है जेथरो टुल। इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, और इसके बेसिस पर इन्होंने 2 इम्प्लीमेंट्स डेवलप किए हैं, सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रोन कल्टीवार। यही वो पर्सन है जिसने वीड एंड जीरो टिलेज टर्म को कॉइंड किया था। बेसिकली वीड अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपनी जगह और टाइम से हटकर ग्रो हो जाते हैं, और टिलेज मीन्स एनी फिजिकल मैनिपुलेशन इन सोइल लाइक टर्निंग ऑफ सोइल। और जो जीरो टिलेज है इसका मतलब है कि बहुत कम फिजिकल मैनिपुलेशन करना, दैट्स नोन एज जीरो टिलेज। बेसिकली जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो इन 3 क्रॉप शुगर केन, कॉटन और तंबाकू का कल्टीवेशन बहुत कमर्शलाइजेशन हुआ था। अब कुछ डेट्स हैं। फर्स्टली 27 अप्रैल 1871, इस दिन एक जॉइंट डिपार्टमेंट बनाया गया था एग्रीकल्चर, रिवेन्यू एंड कॉमर्स का बाय लॉर्ड मेयो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एओ हुमी। नेक्स्ट है फर्स्ट फेमाइन कमीशन बना था 1880 में, और इसी की रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया था जो कि 1881 में बना था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जैसे IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1905 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कहाँ पे? पूसा, बिहार में, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन।
बट 1934 में एक अर्थक्वेक की वजह से इसकी जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई थी और 1936 में इसको पूसा रोड न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके नेम को चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। इसके बाद 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का खिताब मिला था बाय यूजीसी। नेक्स्ट टर्म है ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 16 जुलाई 1929 को न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर दी वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिंथिगो। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद हबीबुल्लाह और सेक्रेटरी थे ऐसे हुदारी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1946 में इसका नाम भी चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगिंदर सिंह। देन 1966 में ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी में रिकन्स्टिट्यूट हो चुका था और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल बहुत फेमस रोज ब्रीडर हैं। अब आते हैं मैंडेट ऑफ ICAR पर, जिसमें पहला पॉइंट है प्लान, अंडरटेक, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मीन्स एग्रीकल्चर के लिए नई योजनाएं, अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इसका सेकंड मैंडेट है कि एग्रीकल्चर फील्ड में एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करना। नेक्स्ट है फ्रंटलाइन एक्सटेंशन फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एडॉप्शन नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर एग्री बेस्ड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें एग्रीकल्चर के विकास और नॉलेज को एक्सपेंड करना। नेक्स्ट मैंडेट में पॉलिसी, कॉर्पोरेट एंड कंसल्टेंसी इन एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। मीन्स कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में नीति सहयोग और परामर्श। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की। दोस्तों 1901 से 1905 के बीच 6 एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। और ये कहाँ का है? ये है पुणे में, कानपुर में, साबर में, नागपुर, ललियारपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है, और कोयम्बतूर। और दोस्तों साबर पहली ऐसी प्लेस है जहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एज ए कोर्स स्टडी कराया गया था। दोस्तों ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन कमीशन और फर्स्ट एंड सेकंड इंडो अमेरिकन टीम, इंडिया की जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी उत्तराखंड में इन 1960। उसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तराखंड स्टेट के पंतनगर में अभी भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पर, जिसमें हम पहले देखेंगे IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और ये प्रेजेंटली लॉस बेनोस जो कि फिलीपींस में है। ये 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है सीमेट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, और ये मैक्सिको में है, जो कि 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।